1.5 मिनट के एक वीडियो देखिए, केवल देखिए, चर्चा ना करें। फिर उसके बाद क्या है बताया जाएगा। देखिए केवल। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मुझे चिन्ह रहे हो, पहचान रहे हो, कौन हो जान रहा हूँ। तुम्हारे पहटिया का हूँ, ये भी जान रहे हो ना। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वीडियो जो देखे हो मेरा नहीं है, आप जान रहे हो। तो ये हमारे मित्र पंकज जायसवाल जी का है, जो अभी 2024 पीएससी का रिसेंटली रिजल्ट आया है, उसमें 108वां रैंक लाके आबकारी सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ है। तो संघर्ष की कहानी सबकी रहती है। जब आप उस कहानी को किसी मुकाम तक लेकर जाते हैं, तब वो लोगों के बीच पब्लिश हो जाता है ना। तो देखे वीडियो। तो ये ऐसे ही आप सबकी एक कहानी है ना। जात के भात खाते हो तो पानी छूटने लग जाता है, बिहनियल रांध के आ रहते हो, 9-10 बजे आके खाते हो, रांधते हो, है ना। खाए के होश न सूते के होश है। तो ये संघर्ष रहता है। तो आपके बीच मैं पंकज जायसवाल भाई को सादर आमंत्रित करता हूँ, 5 मिनट गुफ्तगू करिए। चलिए आइए जी। तो जिनका वीडियो देखे हो यही है। देखिए, सबकी अपनी संघर्ष की कहानी होती है, दास्ता होती है। और एक एस्पिरेंट से अधिकारी बनते हुए मैं बहुत लोगों को देखा हूं, मैं स्वयं बने हूं। लेकिन आप कोई दूसरा प्रोफेशन चुन लिए हो और उस क्षेत्र में आपने अच्छी सफलता भी अर्जित की है, उसके बाद यदि आप दूसरे राह को चुनते हो तो आपके लिए एक नई शुरुआत होती है। 12th फेल के शब्दों में बोलूं तो रिस्टार्ट होता है। क्या होता है? रिस्टार्ट। तो रिस्टार्ट किए हमारे पंकज भाई, है ना। और आप सभी के बीच में है, चूंकि लगातार सिलेक्टेड लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, है ना। लेकिन इसलिए भी जरूरी है कि आपकी यात्रा वहां से यहां तक हो जाए। कितना समय लगेगा वहां से आने में यहां तक, वो आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना समय लेगा। तो मैं तो बोलते गोठी आता रहता हूँ। तो हम सफलता की कहानी उनके ही जुबानी सुनते हैं। अपने पंकज भाई को सादर आमंत्रित करते, एक बार गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। कैसे लगा? सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, और सोहरिक काका का भी थैंक यू,
जिन्होंने इतना अच्छा मेरे वीडियो चलाया। वीडियो को आगे कर दें क्या? हटा दीजिए। तो तो मेरी जर्नी 2013 से शुरू हुई है और अभी जारी ही है, खत्म तो नहीं हुई है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा नाम पंकज जायसवाल है। मैं रायगढ़ के महापल्ली गाँव का निवासी रहा हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा घोरेश्वर भगवान राम विद्या मंदिर बनोरा आश्रम से हुई है और मैं अपना स्नातक गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर से मैंने पूरी की है। अ, ज़्यादा तो आप लोग का समय नहीं लूँगा क्योंकि रात हो गया है और टिफ़िन आ गया होगा आप लोग का। वैसी रोटी जो है वही वही खाना होता होगा। तो और भी सेलेक्टेड लोग आए होंगे। मैं तो लेट हो गया, तो उनसे तो आप लोग अपना जो भी क्वेश्चन है शायद पूछ लिए होंगे। और क्या है कि मैं भी उधर बैठता था, तो बार-बार सेलेक्टेड लोग आते थे तो फिर आ गया कोई, फिर वही सब तो दिमाग खराब हो जाता था। तो मैं उस सब के बारे में बात नहीं करूँगा। और अभी आप लोग का ये कौन-सा प्री मेंस का प्री का है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स है उसको आप एक-एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि जैसे प्रीलिम्स है ना, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना और मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लिखना और इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, यही इसका वो है। और मेरा जो अब जर्नी जो रहा है कि पहले 2013 से 18 तक बॉडी बिल्डिंग किया, फिर 18 में ही पीएससी में एंटर किया और उसके बाद तैयारी जारी रखा। तो ये हुआ कि अ, बॉडी बिल्डिंग को जब छोड़ा तो उसके बाद जब पीएससी में आया तो बहुत डिप्रेशन का भी शिकार हो गया था कि वो उस चीज़ को पूरा एकदम पीक में जाके उसके बाद उसको छोड़ना और उसके बाद फिर ये नया शुरू करना। तो ये बहुत एक बड़ा टास्क था मेरे लिए और इसको अपने आप को ये चीज़ को स्वीकार करने में भी थोड़ा समय लगा था। लेकिन फिर भी मैं 2018 में ही 6 महीने की मेरी तैयारी थी और प्रीलिम्स पहला मेरा क्लियर हो गया था। फिर दोबारा फिर जब लेकिन मेंस मेरा नहीं हो पाया था। 2019 में फिर प्रीलिम्स नहीं हो पाया। 2020 में प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस रुक गया। 2021 में फिर प्रीलिम्स रुक गया। 2022 में फिर प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद से 23-24 में मेरा क्या इंटरव्यू कॉल आया था और 2024 में 108 रैंक मिला है। तो इतना साल हो गया था, तो लगता भी था कि इधर बाल भी झड़ने लगा था इधर बिलासपुर में। तो आधा तो उसी के टेंशन था कि अरे यार कब ये सब हो है ना? तो फिर वही सोचा कि अब बाल झड़ रहा है तो अब धुर्रा धुर्रा उड़ाया जाए, बाल उड़ रहा है तो। तो वो सब चीज़ भी आपको सबको फेस करना पड़ता होगा यहाँ पे। घर को आप छोड़ के आए हैं और खाना टिफ़िन का खाना, हालाँकि अब बोल दूँगा तो दिक्कत हो जाएगा मतलब टिफ़िन वाले वो करेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हम लोग घर से बाहर आए हैं और अच्छा पैसा उनको पे करते हैं, तो उनको अच्छा खाना देना चाहिए। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे कोई कुल्हाड़ी है, तो कुल्हाड़ी को जब लकड़ी काटते समय में बार-बार उसको मारते हैं। बार-बार जब कुल्हाड़ी को चलाते हैं, तब जाके वो लकड़ी कटता है। वैसे ही प्रीलिम्स भी है कि बार-बार जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो उसको याद कर पाना मुश्किल है। आप लोग सोचेंगे कि एक बार मैं प्रीलिम्स को पढ़ लिया, तो मेरे को याद रहेगा, अगले साल तक भी याद रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अब उसको बार-बार आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको बार-बार सॉल्व करना पड़ेगा। तब जाके प्रीलिम्स को क्रैक करने का यही उपाय है। और अभी आप जर्नी अपना स्टार्ट किए हैं, तो इसमें वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी आपको रेडी रहना है कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया या खुद अपना प्रॉब्लम भी आ गया, तो उसको भी आप अपने माइंड में लेके चलना है कि ऐसा भी सिचुएशन आएगा तो मेरे को पढ़ना है। प्लान बी का जो बात है तो मेरे पास तो नहीं था।
अब सबका पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और अ, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा तो आप बताइए, फिर मेरे दिमाग में और कुछ आएगा तो फिर मैं बोलूँगा। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। क्लास में लाने का मकसद यही रहता है कि आप इंटरेक्ट करें, मिले, कुछ डाउट्स रहता है ना कि हम सही राह में, सही दिशा में चल रहे हैं कि मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ मेंस का टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो इस बार जो हिंदी का एक अपठित अपठित गद्यांश है, वो आया था, यहाँ पे बनाए थे, तो थोड़ा टफ था, तो मैं उसको नहीं बनाया था। इतना टफ कहाँ से आएगा ऐसा लग रहा था मेरे को। लेकिन जब उसका मॉडल आंसर जारी किए थे सर, तो उसको फिर घर में ना एक बार देख लिया था, इतना कठिन का क्या आंसर हो सकता है करके। तो उसको मैं देख लिया था और सेम मेंस के एग्जाम में वो आ गया था। तो कई लोग क्या है छोड़ के गए थे उसको, मतलब यहाँ पे नहीं बनाए और मॉडल आंसर भी चेक नहीं किए थे, तो नहीं बना पाए और मैं जो मॉडल आंसर था उसको हूबहू उतार दिया वहाँ पे। तो इस बार उसमें भी अच्छा मार्क्स मिला मेरे को। फिर इंटरव्यू मैं यहाँ पे एसआई पुलिस का भी इंटरव्यू दिया हूँ और 2022 का सॉरी 2023 का पीएससी का भी दिया हूँ, 2024 का पीएससी का भी इंटरव्यू दिया हूँ। तो यहाँ का एक क्वेश्चन हमेशा वहाँ मेरे को पूछते हैं, यहाँ का सेम टू सेम। तो एसआई वाले में जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी ये सावधानी थोड़ा-सा रखना कि एसआई का जब इंटरव्यू था मेरा, तो मैं यहाँ मॉक दे रहा था, तो आया मैं कमिंग सर बोला और जाके सीधा बैठ गया। तो फिर मेरे को यहाँ पे टोके थे कि जाके आपको सीधा नहीं बैठना है। तो नहीं बैठना है, तो वो चीज़ मेरे को याद था। फिर मैं गया वहाँ पे, जब जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था, जो रियल इंटरव्यू था, तो वहाँ पे जाके मैं नहीं बैठा, खड़ा था और उन लोग वही टेस्ट कर रहे थे कि मैं वहाँ पे जाके बैठ दूँ क्या करके। तो मैं लगभग 1 मिनट वहाँ पे खड़ा ही रहा और मेरे को खड़े-खड़े ही 3-4 क्वेश्चन पूछे थे। तो वो एक फ़ायदा हो गया था मेरे को कि जाके सीधा नहीं बैठना है, और मेरा अगर वो चीज़ मेरे को टोका नहीं गया रहता तो मैं जाके वहाँ भी बैठ गया रहता, ले करके। और उसके बाद 2023 वाला जो इंटरव्यू था, यहाँ मेरे को बोले थे, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर किया था मॉक के लिए, तो मेरे को बोले कि चलो अपने बारे में छत्तीसगढ़ी में बताओ। तो बताया था, तो सेम टू सेम वहाँ पे भी जैसे ही इंटर एंटर किया मैं, तो एक सर थे, वो बोले कि चलते हैं अपन बारे में छत्तीसगढ़ी में बोल के दिखा, ऐसा करके। तो सेम टू सेम यहाँ वहाँ भी हुआ और इस साल फिर क्या हुआ, मेरा जो मॉक था ना, उसमें ये पूछे थे कि पहले क्वेश्चन पूछे थे कि आप पिछले बार भी इंटरव्यू दिए हैं, इस बार पिछले बार भी दिए हैं, नहीं हो पाया है, क्या रीज़न है करके। हालाँकि वो एक कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सेम क्वेश्चन वहाँ पे भी गया मैं, मेरे को बोले कि आप पिछले बार भी इंटरव्यू दिए हैं, नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ? आपको तो इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला होगा, ऐसा लग रहा है, ऐसा करके बोले। तो आपको अपने तैयारी के दौरान कहीं पे भी कुछ भी सीखने को मिले, तो उसको आप सहज रूप से स्वीकार करें। किसी भी चीज़ से कि नहीं वो क्या जानेंगे, कि ये क्या जानेगा, ऐसा टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर कोई सिखा रहा है तो उसको ध्यान से सुनें। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं कभी भी टेस्ट में, किसी भी टेस्ट में टॉप नहीं किया हूँ आज तक। तो आप लोग भी टेस्ट देते होंगे शायद, तो आप लोग को लगता हो कि जो टॉप कर रहा है वही टॉप कर देगा वहाँ भी जाके। तो ऐसा नहीं होता है। मैं आज तक टॉप नहीं किया हूँ, ना प्री के टेस्ट में, ना मेंस के टेस्ट में, ना किसी भी टेस्ट में। तो ये ध्यान रखना कि कोई आप टॉप नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं कर पाएँगे, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कई जो टॉप करते थे उनको देखा हूँ कि उनका रैंक मेरे से भी कम आया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। हिम्मत नहीं हारना है और वीडियो में तो है सब चीज़, उसको शब्द में बयाँ कर पाना मुश्किल है, लेकिन संघर्ष बहुत रहा है और पद इसीलिए मिला है कि मैं हार नहीं माना था, और मैं हार नहीं माना हूँ तो आपको भी नहीं हार मानना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग याद करते रहते हैं, एक बार याद करते हैं याद नहीं होता है, 2 बार याद करते हैं याद नहीं होता है। क्या दिक्कत है समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है। मेरे साथ उससे और बड़ा प्रॉब्लम है। एक बार याद करता हूँ नहीं होता है, 2 बार करता हूँ नहीं होता है, 4-5 बार में भी नहीं होता है। अब वो बुद्धि कम है कि क्या है, जो भी है ना? तो नहीं होता है। तो आपको लेकिन क्या करना है कि सबका अलग-अलग रहता है। किसी का 2 बार में याद हो जाता है, कोई देखता है तो उसको याद हो जाता है।
तो मेरा क्या रहता है कि मैं ज़्यादा बार याद करना पड़ता है मेरे को, तो मेरे को ज़्यादा टाइम तक बैठना पड़ता था। तो आपके साथ भी अगर ऐसा है, तो सोचना नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो अच्छी बात है ना, आप बाकी से 4 बार ज़्यादा पढ़ रहे हैं, है ना? तो उसको पॉज़िटिव लेना है। और मैं 1-2 ठो चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि लड़कों के लिए तो टाइम वेस्ट के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। और मैं लाइब्रेरी जाता था, तो जाता भी हूँ। तो वहाँ पे देखा हूँ कि लड़की लोग के लिए टाइम वेस्ट करने का एक है कि मीशो, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट है। देखते रहते हैं। तो मैं देखता था, ऐसे अगल-बगल में बैठे रहते थे लड़की लोग, तो 1 आध 2 घंटा उसी में चले जाता था और लास्ट में कुछ ऑर्डर ही नहीं करते थे। तो ऐसे ही शायद आप लोग के साथ भी होता होगा। तो वो थोड़ा-सा उसको कंट्रोल करना, क्योंकि मैं ये चीज़ को देखा हूँ तो मेरे को लगता है कि शायद आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। तो उसको कंट्रोल करना, वो ऐप लोग को थोड़ा-सा वो कर देना। और एक ठो और चीज़ है कि मैं जब से तैयारी चालू किया तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाया, किसी के शादी में नहीं गया, किसी फंक्शन में नहीं गया था। तो सबको शिकायत रहता था कि ये आता नहीं है, जाता नहीं है करके। तो एक बर्थडे का तो मेरा ये था, ट्रिक था कि मैं किसी को बर्थडे विश नहीं करूँगा। इसलिए नहीं करूँगा कि मेरा आएगा तो मेरे को कोई ना करे, ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं होना है करके। तो और फंक्शन में भी नहीं जाता था, क्योंकि उससे दिमाग बहुत डाइवर्ट हो जाता है, उधर ही दिमाग चलता है, 4-5 दिन उसी में चला जाता है, तो उससे भी थोड़ा-सा कंट्रोल करना, क्योंकि पद जब मिल जाता है तो वो उसी दिन फिर शादी और बर्थडे सब उसी दिन हो जाता है। है ना? तो यही था। और सबको ऑल द बेस्ट है। और कुछ भी लगे तो काका हैं। ये यूनिवर्सल काका हैं हमारे। सबके काका हैं। और इनकी भी स्टोरी मैं फ़ॉलो करता था पहले, इनसे नहीं मिला था। लेकिन इनकी बहुत मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल इनका रहा है। तो मैं सोचता था कि इनसे मिलूँ करके, और ऐसा सौभाग्य हुआ कि पीएससी ऑफ़िस के पास ही सर से सॉरी काका से मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला। उसके बाद से एक काका-भतीजा और दोस्ती का भी वो रहा है। तो और ऐसा है कि अभी ये वीडियो को काका भी अपने स्टेटस में डाले थे, और तो ये भी एक अ, बड़ी जीत है। मैं चाहूँगा आप भी ऐसा स्ट्रगल करें कि इनके स्टेटस में आपको जगह मिले, और मेरे भी स्टेटस में फिर आपको जगह मिले। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। और कुछ भी लगेगा तो मुझे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज भाई। आज इस काले इस जो क्लास है उससे मुखातिब होने के लिए। चंद्रा एकेडमी परिवार का आप हिस्सा हैं और रहेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाइयाँ। एक बार ताली मोरोवर।